सो पीछे लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे टॉपिक्स, मुश्किल वाले टॉपिक्स। यदि आपको लग रहा है कि सर सारा पेपर यहीं से आने वाला है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जब टफ टॉपिक आते हैं, जब आपको समझ नहीं आ रहा, जब अटक गए तो क्या करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो टेंशन को बिल्डअप करता है और इस समय पे शांत रहने की जरूरत है। पर इस वीडियो में मैं पूरी तरह घुसूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस हफ्ते काफी सारे टेस्ट हैं। जैसा अब से लेके नीट का एग्जाम 7 मई तक होने वाला है। 4 टेस्ट आपके मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के होंगे। आज का मिला के 6 डेली एमसीक्यू वर्कआउट्स हैं। संडे को आपका 200 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। सारी चीजों का सिलेबस नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है यदि आपको पता नहीं चल रहा कि कब क्या है। हम इस चैनल पे आपको रेगुलरली नोटिफाई करेंगे जब आपके टेस्ट हो रहे हैं। अब इस वाली चीज पे आ जाते हैं। इतने सारे टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, जैसे यूनिट्स मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर हुआ, मोशन स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल एक्सेलरेशन हुआ, फिर रिलेटिव मोशन आ गया, सूडो फोर्स है, लॉज ऑफ मोशन है, में कोलिजन है, वर्क एनर्जी पावर में, एंग्लो मोमेंटम है रोटेशनल मोशन में, फिर शियर स्ट्रेस वगैरह है, सॉलिड्स के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में विस्कोसिटी है, ऐसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट ईएम वेव में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, डिफ्रैक्शन है, ट्रांजिस्टर है, हेलिकल पाथ वाले क्वेश्चंस होते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, अर्थ्स मैग्नेटिज्म है, फिर केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हो गया जो आप जीओसी में पढ़ते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर में एंट्रोपी वाले क्वेश्चन हो गए, थर्मोडायनेमिक्स में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका सॉलिड स्टेट में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम में, एजियोट्रॉप मिक्सचर हो गया सोल्यूशन में। गंदे गंदे टॉपिक की खूब सारी लिस्ट मैंने बना दी है। ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, केमिकल काइनेटिक्स में आपका आइसोमेरिज्म इसमें भी आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एलिंगम डायग्राम आ गया मेटलर्जी में। करो क्या यदि समझ नहीं आ रहा, रोना धोना चालू कर दो, हाइपर हो जाओ, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाके उनके वीडियो देखना चालू करो, खूब वीडियो देखो, समझ नहीं आ रहा क्या करो। सिंपल सी चीज है, मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस देना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम आप सब लोग स्ट्रगल करेंगे। नीट एग्जाम इज अबाउट फर्स्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड नॉट वेस्टिंग टाइम व्हेन यू गेट स्टक। आगे बढ़ो। तो मैं आपको ये सारी एडवाइसेस दूंगा, पर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, आगे बढ़ो, है ना, शायद थोड़ा गलत हो। फर्स्ट रीच 96 चैप्टर, 96 चैप्टर्स का सिलेबस है। पहले 96 चैप्टर पे पहुंच जाओ, उसके बाद वापस टाइम बचेगा तो मुश्किल वाली चीजों पे चले जाना। ये जो इतना गंदा दिखाई दे रहा है, हे भगवान करूं क्या, यहीं पे ढेर हो गए, नहीं हो पा रहा। जाके काउंट कर लेना इससे कितने क्वेश्चन आए पिछले साल या उसके पहले वाले साल। सारी चीजें तो मुश्किल जो आपको लगता है उससे नहीं आएंगी। यदि आप उस नजरिए से तैयारी कर रहे हैं तो यू आर बीइंग अननेसेसरीली पेसिमिस्टिक। कुछ चीजें आ सकती है जो आपको मुश्किल लगेंगी, पर आपने पूरे 96 चैप्टर कर लिए तो ऐसे 5, 6, 7 सवाल ही आएंगे जो बिल्कुल बाउंसर होंगे। अदरवाइज पेपर इतना मुश्किल नहीं आ रहा है, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पूरे 96 चैप्टर करने, कहीं एंगुलर मोमेंटम को अच्छी तरह समझने में और कोलिजन को अच्छी तरह समझने में और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छी तरह समझने में जब तक सुपर कंफर्टेबल नहीं हो गए, कहीं ये ना हो जाए कि 30 चैप्टर छूट गए, तब गड़बड़ है। क्योंकि 30 चैप्टर से तो 30 सवाल आएंगे निश्चित। ये यदि सारे मुश्किल टॉपिक्स हैं, एक बार पिछले साल का पेपर जाके देख लीजिए कि सच में इतने में से कितने सवाल आए होंगे। मुझे लगता है ये करीब 40-42 टॉपिक के आसपास है, 5-6 सवाल से ज्यादा नहीं आए होंगे इससे, है ना, क्योंकि टोटल नीट का सिलेबस करीब 1500-1600 टॉपिक्स का है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जब बहुत ज्यादा टफ टॉपिक होते हैं दैट इज ओके। इस समय पे उन टफ टॉपिक पे मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ, पूरा सिलेबस कर लो, फिर उन टफ टॉपिक से वापस आ जाना। तो मैं आपको क्या रेकमेंड कर रहा हूं, पहली चीज, कीप मूविंग, रुको मत, डोंट गेट स्टक ऑन सेम टॉपिक। यदि इवन आपको कोई चैप्टर भी मुश्किल लगता है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, वापस आ जाना। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा, जो कॉन्फिडेंस आएगा, उससे मुश्किल चीजें भी बेहतर समझ में आने लग जाएंगी। दूसरी चीज, एज मच एमसीक्यू प्रैक्टिस एज पॉसिबल गाइज, दिस इज व्हाट विल डिफरेंशिएट
great performance by someone and very poor performance by someone else. This is the differentiating factor. आपने MCQ प्रैक्टिस किया, आपका कंफर्ट डेवलप होगा, आप सिली मिस्टेक कम करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी. आपने MCQ प्रैक्टिस नहीं किया, हर बॉल आपको बाउंसर लगेगी, पिच ऐसा लगेगा सीमेंट का बना हुआ है या पर्थ का है. तीसरी चीज, मॉक टेस्ट मिस नहीं करने. करीब 15 हफ्ते बचे, इसमें कम से कम 15 मॉक टेस्ट देना है. इनफैक्ट आप ज्यादा मॉक टेस्ट दें, इसके लिए हमने बतेरे साधन बनाए हुए हैं. आपको दिखाई दे रहा होगा. आपको हर रोज इस YouTube चैनल पे, वापस बोल रहा हूं, प्लीज यार मुझे मैसेज मत करना सर मिस हो गया. इनफैक्ट जब नीट का नोटिफिकेशन वगैरह भी आएगा, वी विल इंश्योर कि यहां पे हम इन्फॉर्म कर देंगे. पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या आपको पता नहीं चला, बेल आइकन वगैरह पे क्लिक नहीं किया, तो उसका सोल्यूशन नहीं है हमारे पास. तो प्लीज ये सब्सक्राइब कर लीजिए. तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि ये बताएंगे कि कहां पे आपके वीक एरियाज हैं और उन पे आपको रिवीजन करना है. और चौथी चीज, डेली रिवीजन करना है. ठीक है, मैंने आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था. डेली रिवीजन थोड़ा 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 थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीशन भी चल रहा है साथ में. दोनों का बैलेंस करना है. पर बैलेंस करने का नेसेसरीली मतलब ये है, हफ्ते में 7 दिन के अंदर एक दिन थोड़ा ज्यादा रिवीजन करो और बाकी दिन 1.5 से 2 घंटे का रिवीजन निकालना है. और फाइनली चिल रहो. और ये वाला पार्ट, कीप मूविंग, इज रिलेटेड टू बीइंग चिल. मत परेशान हो, ये मत सोचो कि आप दुनिया के सबसे अनलकी आदमी हो, जो आपको नहीं आता उसी से पेपर आएगा. मैंने तो यहां पे कुछ टॉपिक लिखे हैं, आपके कुछ और डिफिकल्ट टॉपिक्स हो सकते हैं. जो डिफिकल्ट टॉपिक है कर लो कोशिश समझने की, पर नहीं समझ आ रहा आगे बढ़ जाओ. वापस बोल रहा हूं, कीप मूविंग, आगे बढ़ जाओ. थंबा नहीं होना चाहिए. नीट की तैयारी is all about whether you completed all the 96 chapters or not, then you are in the game. और उसके बाद आपको कुछ चीजें नहीं आती, बाद में टाइम मिलेगा कर लेना, नहीं मिलेगा छोड़ के चले जाना. पर आप प्लीज एक जगह पे रुकिए मत. होपफुली बच्चों आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी. मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको ये बात समझ आई या नहीं आई. नहीं आई पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा. और मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं, कल ट्यूसडे, हर ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे को हम मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के टेस्ट अपलोड करेंगे. क्यों बायोलॉजी पे इतनी मेहनत कर रहे हैं? ये मास्टर क्लास के कॉन्सेप्ट के थ्रू, मास्टर क्लास की बुक और क्वेश्चन बैंक के थ्रू. क्योंकि नीट में सिलेक्शन में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आपका बायो का क्या स्कोर है वो डिसाइड करेगा. यदि आपने 250 स्कोर कर दिए बायो में तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 600 पे पहुंचना है. तो 350 कहां से लाएंगे 360 में से फिजिक्स और केमिस्ट्री में. तो बायो के टेस्ट मिस नहीं करने. आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, काफी सारे लोग टेस्ट लिख रहे हैं. हम 5 बजे टॉपर लिस्ट पब्लिश कर देते हैं. कल टेस्ट है, पर ये मैंने कवर किया इस वाले वीडियो में. कीप मूविंग. बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये बात समझ आई या नहीं आई. ठीक है बच्चों.